नेताजी नमस्कार। नमस्कार। जौनसार दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत। और सीधा मुद्दे पे आता हूँ, सीधी बात करनी चाह रहा हूँ आपसे आज। आप नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है और पहला ही प्रश्न आपसे है कि आप नेताजी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्या क्या ऐसी गतिविधियां रही है कि आज जौनसार बावर में आप, जैसा आप कहते हैं कि 1952 से आप सक्रिय राजनीति में रहे हैं और आज 2022 है और आपको ये नेता की उपलब्धि मिली। शायद नेता की उपलब्धि के अलावा तो कुछ आपके पास दिखा नहीं, जैसे आज के राजनीति में चकाचौंध होती है। इसका क्या कारण रहा और आप आज जिस मुकाम पर है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल ऐसा है बात जी। आपने क्वेश्चन किया, आप बचपन से राजनीति में रहे और आपको जो ये नेता की उपाधि मिली जी इसका ये कैसे मिली, जी क्यों मिली? जी ऐसा है कि 1952 में जब आज़ादी हुई तो उस समय पहला इलेक्शन हुआ। जी तो उस इलेक्शन में देहरादून ज़िले में 2 सीटें थी, मसूरी और चकरा था। जी तो हम मसूरी में आते थे। तो हम बहुत छोटे छोटे होते थे, लागा पोखरी स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। वहाँ जब पूरे 39 खत की जो सियाने हैं उनकी मीटिंग हुई कि भाई इलेक्शन आ रहा है और उसमें जो है एक नेता चुना जाता है, उसको विधायक कहते हैं, उसके लिए हमको भी लड़ना चाहिए। तो तब हम लागा पोखरी पढ़ते थे स्कूल में। जी हमारे मास्टर ने कहा कि बच्चों आपको आज छुट्टी है, आज यहाँ एक बहुत बड़ी जौनसार बाबर की 39 सियानों की मीटिंग हो रही है और ये 39 के 39 लोग जो है आज लागा पोखरी आएंगे। अच्छा। इसलिए स्कूल खाली करना पड़ रहा है और आपको छुट्टी दी जाती है। तो छोटे छोटे जो हमसे छोटे बच्चे थे वो तो चले गए। हमको 4-5 लड़कों को ये आदेश दिए गए हमारे रतराम सियाना थाने वालों ने कि भाई लोंडो तुम 4-6 लोंडे यहीं रहना, तुमको दिन में पानी लाना है। यहाँ सादर सियाने आ रहे सारे जौनसार बाबर को, तो कम से कम उनके स्वागत तो क्या करना था हमने, पर पानी लेने का काम हमको दिया है। तो इसमें बहुत लंबी बात है, उतना तो टाइम नहीं है। तो हम उस मीटिंग में जब गए तो वो सादर सियाने आए, सबका परिचय दिलाया। पंडित सिंह ब्राह्मणु हैं, ये सादा सियाना भिरनाड़ है, ये लाल सिंह सियाना मेंढाड़ है, ये मैया सियाना, मतलब जितने सियाने थे सबका परिचय दिया वहाँ। चलो तब वहाँ जो है गुलाब सिंह जी को कैंडिडेट चुन दिया पहला विधायक के लिए। पहला जब भारत आज़ादी के बाद ये पहला इलेक्शन हुआ। 1952 में पैमास भी थी, इलेक्शन भी तब कठाई चल रहा था। तो तब से जब वहाँ वो तय हुआ कि भाई गुलाब सिंह जी हुआ, तो उसमें भी बड़ा हुआ पर उतना तो नहीं बता पाऊँगा मैं। पर ये कि लास्ट में तय हुआ कि गुलाब सिंह जी यहाँ के विधायक के प्रत्याशी होंगे। तो जब वो दिन आया, वो प्रत्याशी हुए। उधर कांग्रेस से शांति प्रबंध जी थे, गुलाब सिंह जी निर्दलीय थे। नेताजी आप अपना योगदान बोलो, आपका योगदान, क्योंकि ये 52 से लेकर के 2022 तक आपको पहुंचना है। हम तो केवल ये चाह रहे हैं कि आपका योगदान कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये कोई योजना बांटते हुए आए, कोई निधि बांटते हुए आए, आप लोगों को हंसी बांटते हुए आए। तो हंसी बांटते बांटते आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको एक नेता की उपाधि मिली। और जबकि जैसा हम जानकारी है कि आपका आज तक जनता ने वार्ड मेंबर तक नहीं बनाया, प्रधान तक नहीं बनाया, लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें तो आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। जितनी नमस्कार बाजार में, घर में, गांव में, रिश्तेदारी में आपको मिलती है, शायद मेरे नज़र में कोई दूसरा जनप्रतिनिधि है नहीं। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपको जो नेता की उपाधि मिली, खुशी बांटते हुए, हंसी बांटते हुए, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और मतलब ये क्या विशेषता रही कि आपने कभी कोई झगड़ा नहीं पूरे ज़िंदगी में किया, कभी कोई मांग नहीं पूरे ज़िंदगी में करी, कभी किसी को निधियाँ नहीं बांटी, लेकिन आप सबसे लोकप्रिय जन नेता है जौनसार बावर के, ये कटु सच्चाई है। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे जनता को, दर्शकों को बताएं कि आज आपकी जो स्थिति है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और क्या आपको संतोष अपने इस जीवन से, राजनीति का जो सफर है? जो तो रही संतुष्टि की बात, वो तो मैं इतना संतुष्ट हूँ कि बहुत ज़्यादा।
अब रहा सवाल ये कि भाई आप जो ये राजनीति आपको जो ये उपाधि मिली, आपको जो ये रहा कि भाई मुझे इसमें जाना है, इसका मेन कारण ये है कि जब ये शुरू हुआ जी जौनसार में, जी जी तो मैं जहाँ जहाँ भी कहीं लोग इकट्ठे होते थे वहाँ ज़रूर जाता था। मुझे ना कोई बुलाते थे ना कोई जानता, जी जी तो वहाँ जाता था और उनके अगल बगल में बैठा रहता था। तो कुछ तो इससे परिचय हुआ, जी थोड़ा बहुत पूछते थे। ज़्यादा जो मेरे को जो सहयोग मिला, इसकी जो मेरे को उपाधि मिली, ये इसलिए मिली मैं जहाँ भी जाता था वहाँ सिर्फ लोगों को हंसाता था, बहुत बढ़िया। जी जी लोगों का दुख दूर दूर करता था। इससे मैं थोड़ा थोड़ा जो है जनता में फेमस होने लगी। तब उसके बीच में फिर राजनीति खेल भी चलता ही रहा। हाँ जी उसके बाद तो इलेक्शन होते ही रहे, फिर इलेक्शनों में भी मैं जाता ही रहा। जी जहाँ कहीं पब्लिक भी ठीक थी, कुछ प्रोग्राम तब मैं वहाँ भी जाता रहता था। तो मेरा कहाँ नंबर आना था, तो कोई ना कोई कहते थे कि अरे आप भी कुछ बोलो, तो मैं भी बोलता था। जी 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 जो मुझे आता था मैं भी उसको बोलता था। इस तरह मैं फेमस हो गया। अब रही बात ये कि आपको नेताजी की उपाधि कैसी मिली। मेरा ना कोई इंटरव्यू हुआ उसमें जी कि भाई इंटरव्यू में निकला हूँ मैं, ना कोई इम्तिहान हुआ उसका। मेरी एक वो थी, चाहे मेरी भूल समझो या शौक़ समझो, मैं हर एक जगह जाता हूँ। और ये नहीं कि नेतागिरी में, जहाँ दुख दर्द भी होता है। बिल्कुल। मैंने जौनसार बाबर का ये कहा, पर दिक्कत मुझे एक आई बहुत बड़ी, वो आई गरीबी। मेरी जो आपने पूछा ना कि आप ना मेंबर बने, आप ना वार्ड के मेंबर बने, और आप इतने लोग प्रिय हुए जौनसार बाबर में, इसका कारण क्या, ये पूछ रहे ना आप लोग। जी जी तो इसका कारण ये है कि जो तो मुझे कुछ पद नहीं मिला, उसका तो असली कारण तो है मेरी गरीबी। जी जी असली कारण मेरी गरीबी इसलिए रही, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, जी जी बहुत कमज़ोर थी। और भारती जी एक बात और भी है, मैं जब से राजनीति के इर्द गिर्द में रहा हूँ, राजनीति में गया हूँ, मुझे इस ईश्वर ने और आपके कृपा ने मेरे दिल में एक भावना आई कि मैं कुछ लोगों का करूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ पद मिले, मुझे कुछ पद मिले तब मैं कुछ करूं। मैं हर एक जगह जाता हूं, हर एक जगह जाता हूं, चुनाव मंच में भी बोलता हूं, और संस्कृति में शायद आज जौनसार बाबर में इतनी किसी ने भूमिका निभाई नहीं होगी। आपने मेरे प्रोग्राम देखे हैं, आपने मुझे ऑल इंडिया में घुमाया है, प्रधानमंत्री के मंच तक ले जा गया, उनके घर में हम गए, सब सारी बातें हुई है। पर मुझे दिक्कत यही हुई, मैंने ये सोचा कि यार ये जो ये धंधा है नेतागिरी वाला, ये इसमें तो मुझे सेवा लग नहीं रही। अच्छा अच्छा इसमें सेवा तो लग नहीं, ये तो ये कमाने का जरिया है, इसमें तो ये कमाने का जरिया है। अब रहा आपका क्वेश्चन कि आपने ना कुछ कमाया ना दमाया। कमाया इसलिए नहीं भारती जी, मैंने अगर मैं कुछ कमाता ना तो आज मेरा हाल क्या होता। अगर मैं दूर से आता तो आप लोग तितर बितर हो जाते कि बूढ़ा है ना पार, इतना बेईमान नहीं। चलो यहाँ से ये बूढ़ा आ गया। अच्छा नेताजी, थोड़ा रोक के पूछता हूँ, जब आपको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा, बहुत मुसीबत में आप रहे, और अगर उस गरीबी से और मुसीबत से इतना खुश रहा जा सकता है, इतनी हंसी बांटी जा सकती है, तो अमीरी कौन सी है फिर? आप जनता को बोलो कि जब आप जैसा व्यक्ति जो इतना खुश है, मैं इस बात से ताजुब में हूँ क्योंकि आप मेरे घर के बगल में, गांव के बगल में हैं, और जब से हम भी थोड़ा होश संभाला आपके आसपास हैं, मैं ये सब लोगों को कह सकता हूँ, जब भी नेताजी कहीं मिले होंगे, हमने इनके चेहरे पे उदासी नहीं देखी, हमने इनके चेहरे पे कोई ऐसी मायूसी नहीं देखी, हमने नेताजी को कभी परेशान नहीं देखा।
तो अगर इतनी गरीबी में इतनी खुशियां मिलती है तो ये गरीबी क्यों नहीं बांटी आपने उन अपने चेलों को? जो आपने जितने भी राजनीति, आपको सब लोग गुरु बोलते हैं कि हमारे राजनीति गुरु है, कोई बोलते हैं हमको इन्होंने राजनीति सिखाई है, कोई कहते हैं इन्होंने हमको चुनाव जिताया है, और ये भी वास्तविकता है कि आपने जहाँ भी आप खड़े होते हैं वहाँ पे मजमा लग जाता है, आपकी बात सब बड़ी गौर से सुनते हैं। तो अगर उस गरीबी से ऐसा खुशहाल जीवन जिया जा सकता है तो ये क्यों बवाल करा इन्होंने जो राजनीति में आकर के, जिन्होंने, क्या आप इनकी राजनीति तरक्की से खुश हैं? नहीं, प्रसन्न है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, 100% बिल्कुल बहुत नहीं। बढ़िया। ऐसा है जी। बात जी ऐसा है कि अगर मैं पैसे कमाता ना तो उससे क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में खाना पीना बढ़िया मिलता, कपड़ा बढ़िया मिलता, यही तो हो सकता था। मरना तो मरना ही था, चाहे कितने भी कमा। मैंने उस पर अपना ये सोच रखी कि अगर संत राम नेता उम्र भर तो जिएगा नहीं, मरना मैंने भी एक दिन, जब दुनिया मर रही मैं भी मरूंगा। जी जी तो जिन्होंने पैसा कमाया ना, जी जी उनकी मरने के बाद क्या उपाधि मिलेगी वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। जी जी जी। हैं? अच्छा, क्योंकि समय इतना नहीं होता है, एक राय जाते जाते और दे दो कि चुनाव खत्म हुए और 10 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। हम लोग तो रोज चक्रात आते हैं, लेकिन आप चुनाव के बाद हमको 10 बार दिख गए यहाँ, लेकिन वो 10 लोग शायद कम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो चुनाव वाला माहौल था, राजनीति की जो नई पौध थी, जो नए प्रत्याशी थे, नए जौनसार बावर के विकास के लिए आगे आए थे, उनके बारे में आज क्या सुझाव और संदेश है आपका? उनके बारे में मेरा एक सुझाव है कि जब ये 10 लोग चुनाव के लिए आए और इन्होंने बड़े बड़ी वादे किए, बड़ी बड़ी घोषणा करी लोगों से कि हम जौनसार बाबर की जनसेवा करने चाहते हैं। जी जी जी। तो अब चुनाव तो एक ही ने जीतना था, जी जी। वो जीत गया जो जीतना था, जिसने जीत गया था। तो आजकल इनकी जो जनसेवा की भावना है वो कहाँ है? हाँ, वही। मैं तो कैंडिडेट था नहीं, मैं तो प्रधान भी नहीं हूँ, वार्ड का मेंबर भी नहीं है। आपने क्वेश्चन करा कि आप तो अभी मिलते ही हैं। जी जी। तो मेरा इसमें वो नहीं है कुछ भी, उस जनसेवा करने के लिए कोई पद नहीं लगता है। अच्छा नेता, चलो एक बात और जाते जाते कि आपने पिछले 5 साल में ब्लॉक में, जिला पंचायत में, या जहाँ से ये निधियाँ और सिद्धियाँ बंटती है, यहाँ पे आना जाना कितना रहता है आपका? नहीं, जाना आना तो रहता है, इसलिए रहता है कि कोई बेचारा सीधा आदमी घर से आया, पंचायत से अभी कि आज नेताजी बिलॉग कहाँ हैं, जी, तो उसको बिलॉग ले जाना। बहुत बढ़िया। और ये जो हमारा पंचायत मंत्री वो कौन है? जी जी जी। इतना काम करता था। अच्छा दर्शकों, एक बात यह है सब लोगों के लिए ना कि नेताजी की बातें ज़्यादातर लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन हम लोग कलाकार के नाते इनकी हर मजाक की बात में या तो व्यंग होता है या नहीं तो समाज के लिए एक सीख होती है। और जितने भी ये नेताजी की बातें सुन रहे हैं, आप लोग इनकी बातों को गौर से सुनना भी, और जितना भी कमेंट्स हो सके वो करना भी। हमारे साथ राहुल चौहान है जो जौनसार दर्पण के मुखिया हैं, जो और इस समय कैमरामैन का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एक यही बेड़ा उठाया कि चक्राता में जो भी जनप्रतिनिधि, जन सेवक आते हैं, मैं अपने जौनसार दर्पण के माध्यम से उनका असली प्रतिबिंब, उनका असली दर्पण, उनका असली चेहरा जौनसार बावर के जनता के सामने लाऊंगा। तो नेताजी, हमारे जितने भी युवा लोग हैं या राजनीति में है, समाज के अन्य पेशे में है, नौकरी में है, या हमारे और बिजनेस में है, इनके लिए बिस्सू भी आने वाला है। तो आपका एक संदेश हम चाहते हैं कि बिस्सू के बारे में भी हो जाए कि आने वाला जो बिस्सू है इसको हमारे समाज को 3 साल बाद मनाएंगे, कोरोना के चलते नहीं मनाया गया था। तो ये भी एक संदेश देते जाओ कि बिस्सू कैसे मनाया जाए, क्योंकि जितने बच्चे हैं, हालांकि जौनसार बावर में कोरोना का ज़्यादा असर मासू देवता की कृपा से हुआ नहीं है, तो एक संदेश बिस्सू का भी देते जाओ कि इस बार बिस्सू कैसे मनाया जाए। देखो जी, जो तो बिस्सू की बात है, बिस्सू जितना भी मनाया जाए उतनी बहुत अच्छी खुशी भी, लेकिन मनाया जाए बिस्सू के स्तर से। अच्छा, जौनसारी के कल्चर के स्तर से, जौनसारी के रीति रिवाज के स्तर से मनाना चाहिए। ऐसा बिस्सू नहीं मनाना चाहिए कि ते के तो रोई फूल या ते के राग लाई फिर विंगाणे, ऐसा बिस्सू नहीं चाहिए। बिस्सू मुझे छोड़े चाहिए माता जी, हमारी भाषा चाहिए,
हमारे जो एबे तुम हंस दे तुमके चुटकुला दूँ सुनाई जो ये आजकल आके भी है जितने भी यहाँ वार्ड से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट लोग जो जिन्हों के एमपी बोलो ते के लोग में काम करा सबके साथ किसी की जोरुआ का प्रचार करा किसी के बाबा का प्रचार करा किसी के भाई का प्रचार करा और मेरे से आलो है जिन्हें इनू सीखा भी और जिन्हें गुरु बाना बोल रहे बूब सिंह मांगनो खोज के बोला मेरो जजमान अच्छा बोलू इसे तो खोज के बोला भी मेरे बोले तू ना तो पहुंच रहा माँ पर नाचो बोले ही नहीं मिला यार सीता है मेरे हुए घुमाए मेरे हुए मुंह बोलो नेताजी आपका कुछ काम है अच्छा मिला दें किसी से तो चल उसे तो तिनका विचारों का अपना सोच और अपनी समझ है पर मेरा तो आपसे ये निवेदन है जी जो ये युवा पीढ़ी है कभी भी लोट कुसोड़ से आदमी की इज्जत नहीं बनती बिल्कुल 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 इज्जत बनती है समाज से जी 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 और ये भी एक डोंगो जो बोले मुखीर माँ दायो भाइयो मुख माम सेवा का मौका दो जे खाए बिल्कुल देंगे जी का चाहे जे मुख प्रदान दो बाणी तो तू कहो चाहिए तू प्रदान पड़ो बाज नहीं नेताजी इसके लिए आपको आप बुजुर्गों को बधाई कि जौनसार बावर की जो आज राजनीति है उसमें हमारे पास वो मान लो हमारे मंत्री जी प्रीतम सिंह जी पूर्व में रहे हैं कि वो एक एजुकेटेड आदमी है। उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जी विकास नगर देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़े ज्ञाता विद्वान आदमी है राजनीति के। अभी अभी नोटियाल जी आए थे, वो कितने समाज के लिए समर्पित व्यक्ति है, एक सुलझा हुआ चेहरा है। मधु चौहान जी नारी शक्ति थी, उन्होंने पूरे जौनसार बावर में घर घर जाके एक नई क्रांति लाई राजनीति में। अभी 10 नए चेहरे हमारे युवा आए थे। इस बात की हमें खुशी है कि राजनीति में जो भी आ रहे हैं वो सब सुलझे हुए लोग हैं, ऐसे कोई शराबी कबाबी नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी निराश मत होना कि आपके चेले जो है कहीं पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी ये राजनीति पौध गड़बड़ा रही है तो उसकी निराई करना, गुड़ाई करना, उसको समय पे पानी देना, उसकी देख रेख करना, ये आज भी आपके जिम्मे हैं। जाते जाते उनके लिए आप, क्योंकि इसलिए 2 शब्द बताते हुए चले जाओ कि अब पता नहीं आप कब हाथ लगते हैं चक्राता में, कि जब तक लोगों के और सुझाव आपके लिए आते हैं तो ये जितनी भी राजनीति आंगन में हैं, इनके लिए जो भी आपके सुझाव है, आपकी बात सब मानते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि आपने समाज की बात करी है। मेरा एक कर्तव्य बनता है भारती जी, मेरे पास ना पुलिस है ना प्रशासन, मुंबई ना पावर आओ ना एसडीएम ना तहसीलदार ना प्रधान ना किच ना थी। हाँ वही गाँव को बाटू आदमी, मुंबई एक पावर है कि जो गलत काम करेगा उसको टोकना मेरा कर्तव्य बन। बिल्कुल, जरूर 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 जी। और जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बाहर लाड़कोट है आजकल, जो हमारी नई जी पीढ़ी है जी, इन्हों भी मेरा बोलना है जाइए कि माहिरा से काम करो, इलाके की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, दुख सुख में जो लोगों के अच्छा अगर जाऊँ बोल में नू तो मेरा जो तपस्या करी मैंने, जो लोगों के बीच में मैंने सीखा, ये जो कोशिश सीखा हूँ मैंने, तो क्या फ़ायदा। अच्छा एक बात है भी, राहुल चौहान जी ज़्यादा समय तो नहीं हो गया, एक प्रश्न कर सकता हूँ? एक प्रश्न है जाओ कि हम लोग ना जो चीज़ जनता हो या हम सारे आरोप चुंगुंद नेता लोग पांडे लाई ना कि इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने ये नहीं करा। जो हमारी जौनसार बावर की जनता हो, क्या उसकी उनके उद्देश्यों से, उनकी मांग से और जो धरातल पे कुछ होना होता है, क्या इस सरकारी योजनाओं को, उसके लिए आप जौनसारी जनता से खुश है कि वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए नहीं खुश जी 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 कि जितना गरीबों के ना हो भी हो, गरीबों में 100 मुझे 200 रुपये मिलता है, तभी मुझे संतुष्टि नहीं मिला। जौनसार बाबर के 358 गाँव, छानी, खेत, खोलियान, ठोकरे, स्वादना चाहिए कि संतराम नेता नोटना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मैंने अपने आंखों से देखा, ये तो चुनाव में इस पे बोलेंगे जी जी जी। और जो चमचा लेला रिपोर्ट से ईमानदार साची संतराम नेता की ना जो मानो साची, मैं मतलब जो मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरी बात कितनी सच माननी है। तो जो इन नेतागिरी भी बात थी ये यो 2 किस्म कार्यकर्ता हूँ, 2 किस्म का हूँ। एक तो कार्यकर्ता, एक हो चाटुकार। आजकल जौनसार बाबर के अंदर क्या हो रखा है, इच्छा पुराना नेता हूँ,
नेता जब तुम लोगों ने नेता इन्होंने नहीं बनाया, आपने बनाया, जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी इन्होंने मेरा कुछ नहीं बनाया। जी जी मेरा एजा इनसे बोलने का मतलब है जा कि एला जब ये तुम्हें इच्छो जौनसारियों के नाम से तुम पद भी मिले, कमाई भी मिली, सब कुछ गए। तुम भी हत कोई क्यों ही है, संत राम नेता भी हत कोई क्यों ही है, तुम भी जौनसार हैं, भी जौनसार है। तो तुम तो नोटे दिल्ली की भी पौड़ी आवरा चौराते के चौराते बोला उड़ बोने कॉर्नर जल न आवरा गोरा के अच्छा गोरा। अच्छा अच्छा, यही तो ठीक नहीं बात बोली तूरा चौराता के चौराते ही जो जौनसार बावर की राजनीति है मेन मुख्य सी तो भी सो कोई जे जमना पारले बिला जाइलो पांडो तब आए सोच लो जौनसार ना 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 तत्के दुई कारण बात जी तत्के दुई कारण कमाणो तो चाहिँ जमना आंडो खाणो पण नेणो जमना पांडो तो ना 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 मैं लो बोली हमारे जो नेते हो से जे उंडे रो हमारे बीच में जो नांडा है तब शौक नहीं राजनीति है तो पांडु जो बाबा सा गोरे भो भी लो सो मां पानी के भरली राखो लाई गई। अच्छा तो बाणो से जो जुड़ा जो मेरो गौर चाहिए तो बढ़िया रो मेरे नाते बेटे चाहिए तो रहे सा तो दूर न बैठा तो से जब वो भी दूर ना जमना पड़ना या आप दूर जाओ तो तू बोले तू काट बोला 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 जमुना पांडा है का चाहिए कि अंडा है का चाहिए तो चाहिए को चाहिए तो अब आ जाए काम रहा जमना तो से तो अंडा एक ना देखी हैं तेरे चेले को कहो मेरे चेले तो ना जमुना अंडा है को से तो सब पांडा है एक चेले थोड़ी यहाँ पर हो एक काट लो एक को सब तो तीनों कोश पर एक बात थी जी एक कौड़ी बात बोल रहा हूँ बिल्कुल बोलिए बुरा तो नहीं मानना। राहुल चौहान जी दर्शकों को भी ए भी तू बताऊं देखो कहीं कि ए गवाही हो एक बार न यही बात पड़ी ले ये मारी ना और हाँ बोलो बोलो जी हाँ जी 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 ऐसो जो ये जो बाढ़ भी हाँ ये बाढ़ ही मिल जाओ मान्य बात जो हमारी जो का धंधा भी हो इसको करने के लिए बहुत बड़ा लागू है का बनी रहे मुख्य एक चीज़ का बड़ा दुख हो जब इंदो का हमारे पढ़े लिखे लोग सुनो एला कौत की पंचायत रे जौनसार सुधार सभा की का बनो रे से ये बोलो बा जौनसारी जनजाति बचाओनी उधर आप तो देव रे पाए विचार पुन बचाओ जौनसार देव रे गांठा गरो लाले गुंडिया रासो से ही जनजाति काई माँ आपने आंगने पुनो लो दी नहीं तोड़ा बाटा भी गांठू बाटी भी गांठू ओरियन भी गांठू कोर्स भी गांठू बामण भी गांठू जनजाति एंदी बचो संतराम नेता बाटी जो तुम मेरे गांव के बगल में जो 4 बजे रात जाऊँ दिया मुझे नहीं मेरे गांव के ना ना मैं अपराग देख आओ तो फिर बाप पता 4 बजे रात जाऊँ संतराम नेता आंगले एक मिनट मैं आप लोगों को ना एक सच्चाई बोलूँ ये तू दियावी की जो दियावी हो और मेरे सामने 3-4 आदमी तो रिखाड़ा के हो ये फिर है जब दियावी हो तो जिन्हों से का तो तीनों हाथी था तीनों हाथी के दूसरा भी नठा तू का बोलो रिखाड़ा तो नेताजी 3 बार आरुली पांडा गांठ उना 3 बार बेहोश होना और नहीं तो समाज करी पांडा तेवड़ा उमकोंडिया डे एगोड़ी का आग से कोता और तो इसलिए आंडा दे फेर लाई तो नेताजी ये या जो तेरा त्याग भी हो या तो अम्बे रे तू के तो ना शब्द और ना तू कम चुकाई सकी कि आपने जौनसार की संस्कृति को पुराने गीत कोई से जीवंदे रखे या तो हमारा एक तेरा आशीर्वाद है साओ कि अला भी जो से पुराने गीत लाए थे पढ़ाते इतिहास से अलग जीवंदा रखा राखी पर मूल बात है जी तो बोलूँ मैं कि जालक तुम जैसे एक इतिहास के रूप में हमारे सामने हो ता मैं चाहूँ कि हमारे जो से जमुना पांडा है भी नोटिए कारोबार तो जानो ही लो कारोबार मुझे जा रहे तो कहाँ देखा हो लेकिन नेताजी जैसे तो के पीढ़ियों के खातों रही है नोटिए पुणी ऐसे उकली कोरी दूर नोटिए जिनका लाभ है जौनसारी का आगे मिलना मुश्किल रहा तीनों के लिए हम बोली ना उनके लिए ये बात आपके तरफ से हमारे तरफ से जानी चाहिए कि तुम्हारी उपलब्धि से ही हो जो जौनसारी के काम में आओ यही बात हो 2 साल पहले लॉकडाउन लगाना बिल्कुल लगाना तो कोरोना की कोटिया दिन छोड़ी दी कोई बात होने करो तो अभी आगो रे काचा पीटी ने ले आपले छोट है एलाई रे तुम जौनसारी क्या बिल्कुल एलाई तुम जौनसारी तुम बात है भी मेरे साथ आप इस बात को गौर से सुनो एलाई तुम की
अरे वो की जो कहा आवले को ना चारू बारू जब दूर जाऊँ तब से लाड़कोटे बोला नानी गुड नाइट उनसे नानी कहा जाना गुड नाइट कहा हूँ तो था ना बाटी बोलो बोले वो कहा बोलो गुड नाइट बोलो बोलो जब बोर्ड ऑफ जामे तो गोड़ मुझे मार दूँ। चलो नेताजी ऐसो हाँ हाँ बोल बोल मेरा तो आपसे एक सुझाव बोलो। जो युवा पीढ़ी हो ऐसे बेखानी नोतराम आईएस था पीसीएस था जिनके यार लागे गोजू बैठ और आईएस पीसीएस था तो यार उठे सो आईएस पीसीएस थे अच्छा हाँ 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 सो आईएस पीसीएस थे सो जौनसारी नहीं थे तो अब जब तीन जौनसार मुझ कुर्बानी करी तो अब नहीं हो जौनसारी देश माँ का किच भी कर देश भारती जी आंसू आती है मेरे आँख से जब हम चुनाव में जाते थे ना बहुत 1952 के बाद जब 57 के बाद जब शुरू हुआ ना तो अब हम अपने देव जोड़ूँ थे भगवान जे को दी हमारा लाड़को टेबली के पढ़े होती थी दूरदर्शा काई जब ऐसे बोलो के वोट देने आया हुए तो जो सी बैलेट पेपर के जो यूँ थे जो वोट दे ना तो उसकी पर्ची कट होती सही सही पदी भेजी बाट से मैं दे रहा के आपने वोट हुए बोली अच्छा तिनका भी तो कसूर आनू था माँ बेचारी का तो तीनों का पता था जो वोट कहा हूँ हैं तो हम मेरे सोचू जी भगवान मासू देवा जे हमारे लाड़को टेबी पढ़े लिखे होंगे तो ला हमारे भी दूरदर्शा एडनी नती ओनी नती तो मेरा इनसे आपसे ये मतलब है बोलने का गढ़वाल में जाओ आप चाहे वो पीसीएस है चाहे वो आईएएस है चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे को आपने गढ़वाली में वो गढ़वाली बोलेगा कख जाना रे तक जाना बोल ना तो नेताजी जब जौसार बारो भी ऐसी दिक्कत बिकट हुए होंगी एला भी तेरी पूरी जिंदगी बीची और जब तू सुनाए जे एला भी लोहे के पूड़ो लग नोटा ठाडा रोडवेज ना जो ही ना तो तामेर ते तू किराओ ना तेजी ए नहीं मेरे गांव आ रहे गांव दी नौकरी कर ले आई हुई रोडवेज अच्छा ए तो ही बोलना जो नेता है वो लाई गई रोडवेज अच्छा आपका आना जाना ही रोडवेज जाना ओका कोई साधन नहीं ना थी पर कैसे भगवानों ऐसे सरकार को एक एहसान है मेरे ऊपर जो ये वृद्धा पेंशन देनी इसलिए कोनी जा मारो बिल्कुल ना तो आजकल नाट्य नुट्य से बोले 10 रुपये को तू मांगे रहे बैठ गौर रहे बेटी 100 रुपया चाह तो मेरा तो ये पंडित जी हमारे बहुत पुराने और इनका जो हमारा से भी नाच खेल इसमें बहुत माहिर थे जी आज बेचारी इनको बूढ़ा पा गया बहुत माहिर थे तो मेरा जो मतलब है जाओ कि जब तुम मुझे नोटिस रहे तो आम काई को छोड़ो तुम्हें बोलो हम जनजाति बचाऊँ जब तुम ना बचाई ना तो आम मुझे मारो तो एजेबले खोई जो गौर है बिलाड़ को तीन बोलो ना ऐसा मत करो ऐसा करो कि पढ़ना जी गलत बात है मेन कारण भारती जी जो गांव दा जो छोटो गांव दो भी पढ़ लो वो बताता है जनजाति बिल्कुल वो बताता है संस्कृत से हो तारे गोरमुज भी जाओ बिंडेक भी जाओ बिल्कुल और जो त्यार वारों आंगड़े पुना तो आंगड़े पुना जाओ सो वारू लिवियरो मोनाणो वियरो वो जो सा इंग्लिश में कहानी जो आई ना गोर है तो रे बोलो जो मोनाणो से बोलो पागल हो गए ये तो क्या हो गया ये तो मेरा एक तो ये सुझाव तुम बेर सब बेर बाटी बेर आपने बच्चे माँ गाँव दे पढ़ो तो गाँव का भी विकास रीति रिवाज का भी विकास सोगे दाई बाई का भी विकास जब पौना ऊँडा होला तो अब नहीं तो सीख पहुँचे पौना तो सीख बैठ ना पौना बांटा दे लेना करी देना करो तो मेरा तो आपसे ये रज है। और एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ भारती जी कि जो मज़ा ईमानदारी में है वो कहीं एक बात बताऊं आपके बीच में बोलो जो संत राम नेता को दे रखा ना वो जौनसार बाबर में किसी माईलाल के पास नहीं पूछ सकते हैं अच्छा, बोल तो ऐसी का संपत्ति है मुंबई ऐसी संपत्ति है जो भगवान ने किसी को दी नहीं। पंडित जी अलाऊ 84 साल का रहा एक ईजा की याद कोनी तला बाबा की याद है ना 84 साल तक मैंने अपने घर में कहीं घटना नहीं देखी। वाह बहुआ सोनी तीन से जाते स्वाई राखो न पिंडाई आपने मेरे 4 ही बच्चे और 4 सुरक्षित
जब इतना बढ़िया खुशहाल परिवार हो, अरे मेरे यार तो अबे फट यार बाढ़ भ्रष्टाचार मुझे न लाए। बहुत बढ़िया नेताजी हैं कितना बहुत बढ़िया कितना बढ़िया है। जय जय मासुदेव का और अच्छे कामों का जो इनाम को ताप की पुरस्कार मिला तो सत्ता को मिली है और बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन दीजिए जरा जी, एक बात और भी रही है इसको, जब आपने बिठाई दिया ना इसके विषय में मैं एक दिन अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को बुला करके आप हमारा इंटरव्यू किया। एक तो दू कह जाओ कि जौनसारी के नाम से जनजाति सर्टिफिकेट से तो कोलकाता बूंद आए सर्टिफिकेट दो मेरे लड़के को, मैं जौनसारी हूँ। और जब तू कहाँ फोना मोरला माँ 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 अपने नो माँ माँ जो रबे पलता बोलना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ये बहुत जानना बड़ी सच्चाई, बहुत- ये जानना बहुत- बड़ी बात ना शाम टाइम ना शाम टाइम ना। तो ऐसा है जौनसार के लोगों कन्याकुमारी से जौनसार बाबर कश्मीर तक भारत हो, जो ईमानदारी जो संविधान हमारे बाटी राका लेके एमेंड करने में ले लिखा है। गौर लाल है गौर है सारो गाँव सो गाँव डारने गाँव से बारह डासो गोबर वाला निर्णय तो सारे गाँव आओ, दुख तकलीफ वाली तो सारे गाँव आओ। और सो तेकी बताऊँ बोलिए तो जब फोन तुम करी। तो मेरा तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जे तुम्हें फिर भी बचानो तो बरीरो बचिए भी जो तुम युवा पीढ़ी भी विषय करके आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अब हम तो दाराज को दूसरा हम तो मोरिए मुझे हम तो अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को जौनसार बाबर की इस मातृभूमि को जिंदा रखना है, जौनसार बाबर के रीति रिवाज को जिंदा रखना है, उन्हें करो जानी जो खून भी हो खून चाह तो जौनसारी वहीं नूता ओता कोकी तो तत्कवा ने पण जियाला नोटो तो यार खून नोटो तत्का संविधान कोई चा बढ़िया था बाणी हमारे बाटी का 1 रुपये मुठोटू था। और जो चाहे भी लोअर कोर्ट सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट था हमारी रोईटूड़ी। तो सबसे बड़ा अपराध बहुत थे कि बेजूता हम रोईटूड़िया तो क्या खून भी माफ होता। कितना बढ़िया संविधान तो तिनका बाणी है, कोई चा बढ़िया रीति रिवाज था तिनका बाणी है, लेकिन आप लोग इसको मान नहीं रहे। और एक बात और भी सुनो दाम जितवा संतराम नेता बोली जो दूसरे मुंह भी है तू मुंह बोंदे पर दूसरे ये बूढ़ापा भी सबके लिए आएगा। और जो ये रास्ता भी इसमें ये नहीं कि संतराम नेता ही चलना तुमको तुम तो नहीं पड़ दो आनो ये बाट बाणु ही ना रोज रोज ये तो परंपरा का वो है रिवाज, ये तो परंपरा का रिवाज है। ये तो कोरियानु जो कहा बोलिए फागुनी नहीं बैठा बोला कोक ने बोला डांडे नहीं बोला काई बोला रहा है कहाँ चले लो इन बड़ी तकलीफ होती बोला माता हूँ दी दे रोनो बोला तो हम नहीं जा लगे भी नो डांडे नहीं डांडे 3 बार विचार फिर कहाँ से आदमी तो नहीं तो पाऊ पाड़ी हाथ ले तब से बैठ अब ले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि जो सो जमुना पांडो भी किचना तो पांडो यहीं ये सब। बहुत बहुत बढ़िया नेताजी, बहुत बढ़िया आपके सुझाव और आपकी दी हुई ये शिक्षा जौनसार बावर के लिए ये मील के पत्थर हैं। और एवढे ऐसे ऐसे लोग है तेरे बात सुन ठाड़े ना, कुछ बेचारे कानून के ज्ञाता है, कुछ समाज के जानकार है और किस ऐसे युवा ना जिनके पीठी ने जौनसार बावर के परिवार हो। लेकिन हम एक बात है सार्वजनिक रूप से चाहूँ बोलनी कि जौनसार बावर का जो रीति रिवाज हो हम भी 155 के करीब देशों की संस्कृति राखी देखी सुनी इतके मुकाबले की कुणिए बनना दुर्भाग्य है जाओ कि हम तितके सही छोटी करी ते छोटी करी बाग दे लागी हैं जौनसार बावर की संस्कृति नेताजी, क्योंकि आपने तो जीवन हमसे 50 साल पहले देखा है, जन्म से लेकर ही मरने लग एक प्रसंग भी जे आदमी एगो सोच लेना तितके बारे मुझ कि हमारे बाट बाटिए कोई चेक कीमती राखे बाणी से जब दुख आओ से भी हम कोसे बांटूं और जब सुख आओ से हम कोसे आपस मुझ बांटूं इतके मुकाबले का पूरे दुनिया ना को जाए समाज ना थी। तो मेरा तो आप नेताजी सबसे एजाई कहना हो कि वो किसी नु करिया जो राजनीति के बारे में सोचो
आपणे कमाई के बारे में सोचो, जब बेवको के सुत ले कम से कम आपणे समाज के बारे में भी वो नींदा गाड़नो कहीं सोचिया 5 मिनट जो रोज सोच ले तो सबसे बड़ी कीमती जो कि चलो सी हमारी संस्कृति जो हमारे बाट बाटी है 100 के हिसाब से सालों मुझे तुमने सोची समझी कर देनी बाणी कि जीना कैसा चाहिए इंसान के लिए, हमारे इंसानियत सिखाई, मानवता सिखाई। अब नेताजी कही कि हमारा ना चैनल का टाइम हुआ बोरी है अगर आप परमिशन ना परमिशन एक बात मेरी एक इच्छा पंडित जी, मेरी एक इच्छा है। मैं ये चाहता था कि जो ही उम्र बची भी गांव में जाऊं और अपनी बात रखूं। अब तो मेरे पे समय है नहीं, मेरी इच्छा थी गाँव ना जाऊँ, ये तो वोट मांगना और जाना और जाऊँ एवं भी बूढ़ा पे मुझकी ऐसा काम करूँ जोतली जनता अच्छा संदेश। अच्छा तो सुन दी गाँव जाने की जरूरत ना थी कि जो बात है उड़ी बोली भी ये गाँव दी पहुंची गई बाया कहीं राखिया कि 10-15 बाद जब भी चौकराते आवला तो एवड़ी आपड़े प्रसंग सुनाऊंदा रहा लगी। और मैं नंदलाल भारती और संतराम नेताजी के साथ कैमरामैन राहुल चौहान के साथ इस जौनसार दर्पण की इस वार्ता को समाप्त करते हुए इस सूचना के साथ कि हम हफ्ते में एक बार रोज इस बेंच पर बैठकर जौनसार बावर के एक शख्सियत से, एक ऐसी हैसियत से, एक ऐसे हस्ताक्षर से आपको मुखातिब कराएंगे जो जौनसार बावर की मूल पीड़ा को जानेगा। अगली बार के लिए एक ऐसा ही हुनरवान, एक ज्ञानवान, एक नीतिवान, एक जानकार हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाएंगे और इस बेंच पे बैठाएंगे और जौनसार बावर के लिए जौनसार दर्पण के माध्यम से आपको एक और संदेश मिलेगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल चौहान कैमरामैन के साथ आप सब लोगों से विदाई लेता हूं। प्रणाम। नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।